सब सही बोलते हैं। हम लड़कियां ना थोड़ी थोड़ी बातों में रोने लगती हैं। जैसे कि मुझे देख लो या फिर यहाँ पर जितनी भी महिलाएं थी स्टेज पर, उन्हीं को देख लो कि हम कितना फूट फूट के रोने लगे कुछ बातें सुनकर। सच में किसी ने सच ही कहा है कि सबसे ज्यादा इमोशनल महिलाएं होती हैं, छोटी से भी छोटी बात पर रोने लगती हैं। आज हम आए थे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, जहाँ पर हमें चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। और यहाँ पर आना किसी सौभाग्य से कम नहीं था। सच में हमने सोचा भी नहीं था हमें एक स्कूल में इन्विटेशन मिलेगा दोनों को। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आए थे। मैंने साड़ी पहनी थी और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। सबसे पहले हमारा वेलकम हुआ। वेलकम के बाद हमें एक ऐसी गाड़ी में बिठाया गया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। कार बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। ऐसी कार्स ना मैंने अक्सर शादियों में देखी है जब दूल्हे की एंट्री होती है। हमारी एंट्री के लिए बड़े लोगों से लेके छोटे छोटे बच्चे तक खड़े हुए थे। सभी को देख के काफी अच्छा लग रहा था। फाइनली हम गाड़ी से उतर गए थे और स्कूल के अंदर एंटर कर रहे थे। सबसे पहले हमने यहाँ पर माता की मूर्ति देखी, जहाँ पर हमने उनको मालाएं चढ़ाई। माला चढ़ाने के बाद हमने सरस्वती माँ का आशीर्वाद लिया और अंदर चल पड़े। अंदर चलते ही आप देखोगे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो कि भांगड़ा करते हुए नजर आ रहे थे। इतने ज्यादा स्वीट लग रहे थे कि पूछो मत। बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमें एक प्राइवेट रूम दे दिया गया जहाँ पर हम बैठे थे, सारा डिस्कशन कर रहे थे कि हमें आज के इवेंट में करना क्या है। बातें करते करते सभी लोगों ने मुझे खाने के लिए इतना फोर्स कर दिया कि मुझे थोड़ा सा तो कुछ खाना ही पड़ा। मैंने एक दो बाइट पिज्जा के ले ली थी क्योंकि मैं घर से काफी हैवी लंच कर आई थी, लेकिन बार बार कोई बोले तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम बाहर निकले। काफी बच्चों को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे और काफी बच्चे फर्स्ट आए थे, तो उन सब चीजों के लिए उनको अवार्ड्स मिला था। और फिर आई थी बारी पिक्चर्स की, तो सभी के साथ ग्रुप वाइज हम लोगों ने पिक्चर्स क्लिक कराई। सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था हर तरफ अपने पोस्टर्स देख के। मैंने और लखन ने सोचा भी नहीं था हमें स्कूल में बुलाया जाएगा एज अ चीफ गेस्ट। सच में ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सारे बच्चों से लेके बड़ों तक हमें बहुत प्यार करते हैं एंड दे आर नॉट आवर फैंस, दे आर आवर फैमिली। तो हमारी फैमिली हमें कहीं से भी देखे, कितना भी प्यार करे, हम भी उनको उतना ही प्यार करते हैं। यहाँ पर हमारी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही थी, इसीलिए मैं तो शर्मा रही थी। मेरा तो उठने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बहुत शाय नेचर की हूँ, इसीलिए। यहाँ पर डांस हो रहा था। सबसे पहले उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया और हमारे लिए एक बहुत ही क्यूट सा परफॉर्मेंस किया जो कि बहुत ही सुंदर था। छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्मेंस दी। उसके बाद हमें स्टेज पर बुलाया गया। स्टेज पर पहले मुझे अकेले बुला रहे थे, लेकिन आई कांट गो विदाउट लखन, तो मैंने लखन को बोला दोनों साथ में जाएंगे। हम दोनों साथ में स्टेज पर आए। थोड़ी सी स्पीच दी दोनों ने ही, सबका थैंक यू बोला एंड सॉरी भी क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। स्पीच देने के बाद लखन ने मेरी साड़ी पकड़ ली थी क्योंकि मैं गिरते गिरते बची थी 2 बार, और फिर हम स्टेज से नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हम लोग बैठ गए थे और फिर से भंगना स्टार्ट हो गया था। सच में इन लोगों ने 4 दिन पहले से ही सारी प्लानिंग्स की थी क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं था, हमारे पास भी डेट्स नहीं थी, लेकिन 4 दिन के अंदर हमने यस बोला और हम स्कूल में गए। अगर हमें पहले पता होता ना तो हम और भी अच्छे से बन के जाते, लेकिन 4 दिन में ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन स्कूल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। अब आप देखोगे मुझे वीडियोस में मैं कितनी बारी गिरी हूँ। हम लोग स्टेज पर आ गए थे एंड सर ने हमें बहुत प्रेज किया, इतना ज्यादा कि मैं तो शर्माई जा रही थी कि इतनी भी तारीफ के हम लायक नहीं है जितना सर बोल रहे थे। लेकिन सबसे मिलकर, सबसे बात कर मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई। और स्टेज पर जब बातें चलती है ना तो आंसू निकल ही आते हैं। मेरे साथ साथ यहाँ पर स्टेज पर 2 लोग और थे जो कि इमोशनल हो गए थे। स्टेज पर स्पीच खत्म हो गई थी, फंक्शन खत्म हो गए थे। अब बारी थी दूसरी तरफ जाने की, बच्चों से मिलने की। तो यहाँ पर मैं और लखन बच्चों से मिले। काफी सारे पिक्चर्स हम लोगों ने उन सभी के साथ क्लिक कराए। समझ ये नहीं आ रहा था इनके पास फोन्स कहाँ से आए थे। सबके साथ पिक्चर्स क्लिक कराने के बाद, सबसे मिलने के बाद जो सुकून मिला ना, वो मैं बता नहीं सकती हूँ वर्ड्स में कि कितनी ज्यादा मैं खुश थी। फिर हम लोग आ गए थे उसी रूम में वापस। वहां पर हमारा डिनर लगा दिया गया था जहाँ पर मैंने और लखन ने जम के डिनर किया। लखन तो हर जगह खा ही लेते हैं, लेकिन मैं बहुत मिनिमम खाना खाती हूँ। बाहर जाके तो स्पेशली मैं काफी कम खाती हूँ, लेकिन आज मैंने जम के खाना खाया क्योंकि ऐसी खातिरदारी मैंने किसी भी स्कूल में नहीं देखी है, कहीं पर भी नहीं देखी है। हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं एक चीज में भी नुक्स नहीं निकाल सकती, वरना हमारा नेचर होता है चाहे कोई इंसान कितना भी अच्छा कर ले, हमें कुछ ना कुछ खराब लगता ही है। इसीलिए मेरी मम्मी कहती है ऑलवेज बी पॉजिटिव, चाहे कुछ भी चीज खराब हो आपको हमेशा खुश रहना है। फिर हमें काफी सारे गिफ्ट से सराहा गया जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। इतना सारा प्यार के बाद इतनी सारी चीजें मिलना सच में एक सपने से कम नहीं था। वैसे बताओ इंसान को चाहिए क्या होता है? बस प्यार और रिस्पेक्ट, इससे ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।